हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर। आज के इस सेशन में हम 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की 1.5 कंप्लीट करेंगे। और जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आप फास्टली रेड कलर का बटन, सब्सक्राइब बटन आप दबा लीजिए सो दैट आप हमारी बेस बिल्डर फैमिली का मेंबर बन जाए। लेट्स स्टार्ट। तो पाई के बारे में आपने सुना होगा। पाई हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। पाई एक इरेशनल नंबर है। इसके बारे में इरेशनल रैशनल की कॉन्ट्राडिक्शन पे डिस्कस करेंगे हम आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमफ्रेंस क्या होती है। सर्कमफ्रेंस, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करें हम तो 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है ये, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू 2r। कर सकते हैं हम 2r मीन्स डायमीटर, रेडियस का डबल डायमीटर होता है। देन पाई इज इक्वल टू c बाय डी। थोड़ा सा आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे, पाई की वैल्यू क्या आई, c बाय डी। c बाय डी p बाय क्यू की फॉर्म हुई। p बाय क्यू की फॉर्म होती है तो ये रैशनल होना चाहिए। इज इट रैशनल? नो, इट इज इरेशनल। हाउ? इस कॉन्ट्राडिक्शन को डिस्कस हम कैसे करेंगे, आइए जरा। जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस और डायमीटर होता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर होता है, क्या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है हमारे पास? नो, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होती है। लाइक हम 2 सेंटीमीटर डायमीटर कहते हैं, क्या हम 2 सेंटीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं? क्या वो 2.00001 नहीं हो सकता? कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 2.11111112। ये तो बहुत स्मॉल मोर है, इंक्रीज है 2 से, बहुत स्मॉल फर्क डिफरेंस है इसमें। आप देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस भी, जब हम डायमीटर से रेडियस निकाल के सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं तो सर्कमफ्रेंस भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इट मींस हम यही लाइन लिखेंगे कि जो वैल्यू होती है डायमीटर और सर्कमफ्रेंस की हमारे पास, वो अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट हम ले ही नहीं सकते। अप्रोक्सीमेट होने के कारण तो पाई भी तो अप्रोक्सीमेट रहेगा, c बाय डी के कारण और p बाय क्यू के कारण रैशनल तो हो गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज, इनकी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है ना, क्या इनकी कंप्लीट वैल्यू है। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं हम तो कंप्लीट वैल्यू कैसे हो सकती है, आप देख सकते हैं। और आप एनसीईआरटी की 1.5 के आंसर्स में ये चीज देख सकते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही ले सकते हैं, यही लिखा हुआ है। आप अच्छे से उसे रीड आउट भी करेंगे और वो लाइनें भी लिखेंगे, लेकिन इसको समझने के बाद, समझेंगे पहले अच्छे से ऐसा क्यों, रीजन इसका। तो ये पाई इरेशनल होगा ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन के कारण सारा कुछ। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है हमारे पास डायमीटर की, डायमीटर से रेडियस की, रेडियस से सर्कमफ्रेंस की। तो ये क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, बट पहले हम 5th क्वेश्चन करेंगे, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 4th क्वेश्चन हमारा रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पे, हम उसे रैशनलाइजेशन के बाद करेंगे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रैशनलाइजेशन, तो हम रैशनलाइजेशन करते क्यों हैं? फर्स्ट हमारा ये है कि हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं। रैशनलाइजेशन करने का रीजन है हमारा, बाय में से रूट वाली टर्म खत्म कर दो। बाय में कभी रूट नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा एग्जांपल, इसके बाद हम एग्जांपल थोड़ा अपग्रेड करते चलेंगे। तो एक छोटा एग्जांपल, 1/√7 मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डिनोमिनेटर है अप एंड डाउन। किसी भी टर्म को, किसी भी रैशनल नंबर को अप एंड डाउन सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पे कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक सिंपल एग्जांपल लें, 1/2 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/10 कैंसिल होगी, 1/2 ही रहेगा। सेम हियर 1/√7 को √7/√7 से मल्टीप्लाई कर दिए, √7 into 1 √7, √7 into √7 √49 होता है, √49 का √7।
इसमें और स्टार्टिंग टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम इस तरह से बाय में रूट हटा सकते हैं। बाय में से रूट हटाने के लिए ही ये किया जाता है। थोड़ा सा हट के चलते हैं, हल्का सा अपग्रेड। सेकंड पार्ट अगर हम ये लेते हैं, ये थी 1 वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई। 2 वैल्यूज के लिए हमें क्या करना होगा रैशनलाइजेशन में? सेम काम करना है बट साइन चेंज करके। जो बीच वाला साइन है √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। कोई फर्क तो पड़ता नहीं, काट सकता ही, लेकिन हमें काटना नहीं है। 1 इंटू समथिंग ही बचे। बाय में हमेशा a माइनस b इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा ये आइडेंटिटी लगेगी। तो आइए जरा इस आइडेंटिटी को लगाते हैं। a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर, a हमारा √7 है, a b माइनस प्लस साइन चेंज है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b हमारा √6 है, कैंसिल होने के बाद √7 प्लस √6 बाय 7 माइनस 6, √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 1, ये आंसर आ गया। और आपको बता दूं ये √7 माइनस √6 7 बाय, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसकी वैल्यू रूट फाइंड करके कैलकुलेट भी कीजिएगा, 3 डेसिमल तक रूट ले लीजिएगा तो आपकी सेम वैल्यू आएगी। हाँ जी, तो ये सेकंड पार्ट था हमारा। ऐसा ही हम एक पार्ट और लेते हैं थोड़ा सा और अपग्रेड के साथ। 2/2√3 माइनस रूट, एक्स्ट्रा सम लिया है थोड़ा सा। तो अब करेंगे वही काम कि डिनोमिनेटर से अप एंड डाउन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, लेकिन साइन चेंज करके। माइंड में रखना है आपने, साइन चेंज क्यों करते हैं, सेम साइन से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नीचे a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी तभी बनेगी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अलावा कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो रूट को खत्म कर सके। लाइक a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर भी है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस a 2ab, तो इसमें रहेगी, इसमें रूट रहेगा। तो रूट को खत्म करने वाली यही आइडेंटिटी है, इसीलिए हम साइन चेंज करके करते हैं। और हमारी शर्त यह है कि सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोई डिफरेंस ना हो। ठीक है, नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 1/1, अगर 1 होता तो सेम लिखते हैं हम। 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई 1/1 करते हैं। 2 इंटू 2√3 4√3, 2 2 4√3 प्लस 2 इंटू √2 2√2 बाय में 2√3 माइनस √2 2√3 प्लस रूट a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर, ये a है ये b है, ये a है ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4√3 प्लस 2√2 बाय में। हाँ जी, इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो आपको पहले भी लास्ट सेशन में बता चुका हूं मैं स्क्वायर किस तरह से। फिर से एक बार 2 2 4, √3 इंटू √3 3, 4 3 12, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई रखेंगे। 2 की 2 से, रूट वाले की रूट वाले से, √3 इंटू √3 √9 हो गया, √9 का √3 होता है, सो दैट 4 इंटू 3 12 आ गया हमारा, माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। यहां पे आप स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ओनली √3 पे है, ये 3 पे रूट है ओनली, 2 पे रूट नहीं है। माइंड रखना, या तो पूरे पे रूट होना चाहिए, लाइक इस तरह से कुछ ऐसा कुछ हो तो हम कर सकते हैं कैंसिल। ठीक है, 12 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4√3 प्लस 2√2 बाय में 12 माइनस 2 10, ये हमारा आंसर है वैसे, बट सिंप्लीफाई करके लिखना हमारे हाथ में। सिंप्लीफाई
लाइक 2 कॉमन लेंगे हम, 2√3 प्लस √2, 2 कॉमन लेंगे, 2 बचेगा यहाँ, ये 2 बाहर आ गया, 2√3 बच गया। कॉमन जो ले रहे हैं हम वो बाहर से ले सकते हैं, हम रूट में से नहीं ले रहे, ले सकते हैं अगर हो तो, रूट के अंदर का अलग कॉमन आएगा, 2√3 प्लस √2 बाय में 10 कैंसिल आउट, 2 5 10, 2√3 प्लस √2 सिंपली आंसर हमारा ये है। ये भी हमारा आंसर था, बट सिंप्लीफाई ही देना होता है आंसर, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है। और इसके बाद आपको बता दूं मैं, अगर 2/√3 है, इसमें तो कोई फंडा ही नहीं है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ओके, साइन चेंज की कोई फंडा नहीं है इसमें। लेकिन अगर नीचे टर्म्स 2 हो, प्लस में हो √3 प्लस √2, तो √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, साइन चेंज करके ही मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज से मल्टीप्लाई करना है, माइंड में रखना है आपने। और रीजन क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रीजन है। ऐसी आइडेंटिटी एक ही है जो रूट को अच्छे से हटा देती हो। तो हमारा काम ही यही है रैशनलाइजेशन में कि हमें बाय में, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। हमारा फंडा, इसीलिए हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, और किसी आइडेंटिटी से नहीं हो सकता है काम। और इस आइडेंटिटी यूज करने के लिए साइन चेंज जरूरी है। तो ये सब बातें आप माइंड में रखोगे अच्छे से, तो हमारा रैशनलाइजेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेशन पड़ी है हमारी, आइए जरा उसको देखते हैं। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन, हमारा 1.5 का 4th क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसे। पहले मैं इसकी क्रैमिंग बताऊंगा आपको, छोटी सी क्रैमिंग ही करनी है, क्योंकि हम इसका प्रूफ दिखाते नहीं हैं, हम कभी शो नहीं करते हम प्रूफ इसका, बट मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी। पहले इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है क्रैम का, फर्स्ट ऑफ ऑल 9.3 सेंटीमीटर लाइन ली, यूनिट लेनी है सेंटीमीटर में लेते हैं हम मोस्टली, तो 9.39 ली। तो इस लाइन लेने के बाद इसको नाम दे दो AO, कुछ भी दे सकते हैं आप, बट AO से थोड़ा बेटर रहेगा हमारा, ओरिजिन होता है क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर आगे प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस जितना मर्जी कर दो, बट 1 सेंटीमीटर कट करो, कट कर देंगे 1 सेंटीमीटर आप। उसके बाद ये टोटल लाइन हमारी होगी 10.3, इसका नाम B दे दिया हमने। अब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, शॉर्ट में हम लिख भी लेते हैं कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम AO लाइन लेंगे, जितनी वैल्यू है x कह दिया। सेकंड पॉइंट 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस 1 सेंटीमीटर, स्टेप है हमारा सेकंड। थर्ड स्टेप, आइए जरा थर्ड स्टेप में AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आधे ज्यादा कंपास खोल के ऊपर नीचे B पे रख के, A और B पे रखना है, ध्यान रखना, O पे नहीं रखना, B पे रख के आधी ज्यादा कंपास खुली है हमारी, जितनी खुली थी। और ये लाइन बिल्कुल मिड में आएगी, AB का मिड पॉइंट आएगी, A और B का मिड पॉइंट C नाम दीजिए। C पे रख के कंपास रख के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का थर्ड स्टेप है हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ ही सेमी सर्कल लगाएंगे हम। एक बार फिर से इन तीनों स्टेप को देख लेते हैं हम। AO पहले जितनी वैल्यू है जिसको रिप्रेजेंट करना है उतनी लाइन लेंगे हम, और फिर 1 सेंटीमीटर उसको प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस जितना मर्जी कर दो, बट 1 सेंटीमीटर कट करो। 1 सेंटीमीटर कट करने के बाद कंपास से हमारी AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर A पे रख के B पे रख के, आधी ज्यादा कंपास खोल के ऊपर नीचे, आप A पे रख के ऊपर नीचे, B पे रख के उसको कट कर दो। कट की उसके बाद उन दोनों को मिला दोगे, और जो कि C पे आएगा, मिड, बिल्कुल मिड में आएगा, AB का मिड पॉइंट है। और C पे रख के कंपास, C पे रख के सेमी सर्कल, एक C पे रख के CA या CB जितनी खोल के कंपास, और सेमी सर्कल लगाएंगे हम
सेमी सर्कल लगाने के बाद फोर्थ स्टेप, ओरिजिन जिसको हमने नाम दिया है ओरिजिन, वहां पे सीधा परपेंडिकुलर ऑन ओरिजिन। हमारे ओरिजिन के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल होगा ये। उसके बाद इसका नाम डी दे दीजिए, सेमी सर्कल पे कट कर रहे हैं। तो ओडी को मेजर करेंगे हम, कंपास यहां रखकर ओडी मेजर करेंगे। ये जो वैल्यू होगी √9.3 होगी। क्यों, कैसे प्रूव करके दिखाएंगे आपको। ओरिजिन खोल के और ओडी इतनी मेजर करके एक डॉटेड लाइन यहां से होके जाए, चाहे सीधा आप कट कर सकते हो। ये ओरिजिन है, ये 1, आप स्केल से 2, 3 इस तरह कट कर लेंगे, कट करना चाहो तो √9.3, √9 कितना होता है 3, √9.3 कितना होगा 3 से मोर होगा। 3 से मोर है तो वो 3 के आगे आएगा। 3 के आगे बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा, 3 से 3 के आगे आएगा, तो ये हमारी वैल्यू होगी √9.3। तो लास्ट स्टेप, मेजर ओडी को मेजर करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारा √9.3। ये 5 स्टेप्स में आपको बताया गया है। फिर से एक बार ब्रीफली से बता दूं मैं आपको। आइए जरा, √9.3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ली AO 9.3, उसको प्रोड्यूस करके 1 यूनिट कट किया, B नाम दे दिया, AB होगी अब टोटल 10.3 AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आधे ज्यादा कंपास खोल के AB आधे ज्यादा खोल के ऊपर आर्क नीचे आर्क, B पे रख के ऊपर वाली आर्क को काटो, नीचे वाली, और ये बिल्कुल मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट हमारा C आ गया, C मिड पॉइंट आ गया। C पे रख के एक सेमी सर्कल CA या CB इतना खोल के सेमी सर्कल, जो कि A और B पे स्टार्ट और एंड होगा, A और B पे। देन O से एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर कह सकते हैं हम, OD, और D नाम दीजिए आप इसे। OD हमारा परपेंडिकुलर है, वो हमारी वैल्यू √9.3 होगी। कैसे होगी ये आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, बताते हैं। √9.3 OD मेजर करके इसको नंबर लाइन पे कट कर दीजिए, जहां भी जाएगा ये नंबर लाइन पे कट कर दीजिए। ये हमारी नंबर लाइन है, और ये 1, 2, 3 से जरा सा ऊपर आएगा, हल्का सा ऊपर, ये हमारा √9.3, 1, 2 एंड 3 से हल्का ऊपर। √9.3 की वैल्यू 3 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि √9 3 के इक्वल होता है। तो अब इसका प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये सब मैंने आपको 2 बार इसलिए बताया क्योंकि इसमें क्रैमिंग है, स्टेप्स हमें क्रैम करने हैं, बट नॉलेज के लिए अभी इसका प्रूफ आपको दिखा रहा हूं। देखिए रूट पाइथागोरस को यूज करते हुए शो करेंगे इसे। हाँ जी, हम इसे √x ले लेते हैं। 9.3 को x ले लिया हमने, तो √x हो गया। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, काम वही करेंगे, बट हम शो करेंगे कि ये OD की वैल्यू √x कैसे है। AO हमारी x, और हम आगे क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, प्रोड्यूस लाइन प्रोड्यूस करके 1 सेंटीमीटर आगे कट करते हैं। तो ये टोटल लाइन होगी AB हमारी x+1। x+1 होगी हमारी है। उसके बाद अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं AB, ऊपर कट नीचे कट, B पे रख के ऊपर वाले कट को काटो, नीचे वाले कट को काटो। ये हमारा C आया, CA और CB जितना खोल के, या तो CA जितना खोलो या
सी भी सेमी सर्कल लगा दिया हमने। उसके बाद क्या किया था, ओ डी परपेंडिकुलर डाला था हमने, ये रब कर रहा हूं थोड़ा सा, ओ डी परपेंडिकुलर डाला था हमने। ओ डी की वैल्यू अंडर रूट एक्स कैसे है वही शो करना है। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए, सीडी को ज्वाइन करना है हमें। सीडी को ज्वाइन करेंगे, सीडी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सीडी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या होगा सीडी, सीडी इसकी क्या है, ये सेमी सर्कल का सेंटर है, सीडी इसकी रेडियस और सी ए भी रेडियस है। आप देख सकते हैं सी ए सी बी रेडियस है। रेडियस कितनी होगी, टोटल का हाफ। टोटल कितना है, x प्लस 1 का हाफ क्या होगा, x प्लस 1/2। सी डी हमारी आ गई x प्लस 1/2। उसके बाद ओसी, ओडी तो हमें फाइंड करना है, वो इससे फाइंड नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज और बेस इस ट्रायंगल का फाइंड करना होगा, उससे हम पाइथागोरस लगा के परपेंडिकुलर फाइंड कर सकेंगे। ओसी, ओसी कैसे निकलेगी, एओ कितनी है, ओए कितनी है, एक्स है हमारी, हमने एक्स लेट किया था, एओ को एक्स लेट किया था। लेट है, ड्रॉ किया है हमने। ओए में से अगर ए सी माइनस हो जाए ओसी आ जाएगा। ओए एक्स, ए सी एक्स प्लस 1/2, एलसीएम 2x माइनस एक्स माइनस 1, 2x में से x गए, साइन चेंज हो गए थे यहाँ पे, बीच में माइनस है, 2 से 2 कैंसिल आउट, x माइनस 1, 2x माइनस x माइनस 1/2। तो ओसी आ चुकी है हमारे पास। अब आप पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोस्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। पाइथागोरस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, लास्ट कई सेशन में हमारा डिस्कस हो चुका है। अब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज x प्लस 1/2 का होल स्केयर। हाइपोटेन्यूज हमारा CD है, CD हमारी x प्लस 1/2 है, इज इक्वल टू बेस स्केयर, बेस ओसी हम फाइंड कर चुके हैं, x माइनस 1/2 का स्केयर। परपेंडिकुलर ओडी हमें फाइंड करना है, प्लस परपेंडिकुलर स्केयर हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर स्केयर उधर पड़ा रहने दो, बाकी x वाले एक साथ इकट्ठे करो, लाइक टर्म्स है ये हमारी। x माइनस 1 इधर आगे प्लस का था, आगे फुल्ली ब्रैकेट के आगे माइनस लग जाएगा। हाँ जी, तो अब एलसीएम भी ले सकते हैं, हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। पहले हम आइडेंटिटी बोल देते हैं, a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, x प्लस 1 का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 2x इंटू 1 बाई 2 का स्केयर 4 माइनस x स्केयर प्लस 1, a माइनस बी का होल स्केयर बोल रहे हैं, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab बाई 4। आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी अच्छे से यूज करेंगे हम। 4 साइन का खास ख्याल रखेंगे इसमें। 4 एलसीएम x स्केयर प्लस 1 प्लस 2x, साइन माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे सारे, माइनस x स्केयर माइनस 1 प्लस 2x परपेंडिकुलर स्केयर, x स्केयर से x स्केयर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2x और 2x 4x बाय 4, 4x बाय 4 कैंसिल होगा 4, तो x p स्केयर इज इक्वल टू x, p इज इक्वल टू अंडर रूट x, परपेंडिकुलर हमारा अंडर रूट x आया। x हमने लेट किया था AO, तो OD अंडर रूट x आ गया हमारा। वैसे ही हम यहाँ पे AO 9.3 लेते हैं, तो OD हमारी अंडर रूट 9.3 आ जाती है।
हम इस वैल्यू को स्केल पे मेजर नहीं कर सकते, सो कोई टेक्निक लगा के, मेथड लगा के हमने ये वैल्यू फाइंड की, पाइथागोरस लगा के की, जैसे अभी के लिए प्रूफ के लिए, और इस वैल्यू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। आप ये इसका प्रूफ देख सकते हैं, बट टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में। आपने स्टेप क्रैम कर सकते हो, प्रूफ कभी नहीं आता सीबीएसई में, प्रूफ नहीं पूछते, बट नॉलेज अच्छी हो बेटर रहेगा ये हमारा। तो आज की एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। होप अच्छे से समझ आई होगी और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। होप यू लाइक दैट वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।